हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी द एक्सेल प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग एफ फार्मूला के बारे में जानेंगे एंड हम जानेंगे कि भाई एफ फार्मूला क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहली चीज एफ एफ फॉर्मूला क्या है भाई। आपने बहुत बार कंडीशंस देखे होंगे और लॉजिकल ऑपरेशंस देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, आज बारिश हुएगी तो मैं छाता लेकर जाऊंगा। अगर आज बारिश होती है तो फिर मैं छाता लेकर जाता या जाती हूँ। इस तरीके से अगर आज धूप निकला है तो फिर मैं सन ग्लासेस यूज करूंगा। एफ देन ऐसा ही होता है। बहुत बार आप एक कंडीशन देते हैं एंड अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप उसके लिए एक कॉन्सिक्वेंस और एक रिजल्ट सोच कर रखते हैं। एंड लेट अस सपोज अगर वो कंडीशन नहीं होती सेटिस्फाई तो फिर आपके पास एक दूसरा पार्ट भी होता है एल्स पार्ट। अगर ये होता है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लड़का पास करता है तो हम इसको मोटरसाइकिल दिला देंगे, हम वरना इसको सब लड्डू देंगे, समथिंग। तो वरना मीन्स एल्स। तो अगर, तो, वरना। अगर ये हुआ, एक कंडीशन दी हमने, तो ये होगा, वरना ये होगा। ये एल्स पार्ट है, इफ देन एल्स। तो एक्सेल में इस चीज को किस तरीके से यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ से शुरुआत करते हैं, इक्वल टू से शुरुआत करते हैं। इक्वल टू के बाद हम लोग एफ वर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस शुरू करेंगे एंड सबसे पहले लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है वो कंडीशन जो कि चाहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये हुआ, अब ये हुआ, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको लॉजिकल टेस्ट के जगह पे। फिर आप कॉमा लगाकर लिखेंगे वैल्यू एफ ट्रू। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या चाहते हैं आप, वो आपका आएगा वैल्यू एफ ट्रू में। एंड अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या चाहते हैं, वो चीज आएगा आपका वैल्यू एफ फॉल्स में। तो एफ में हमेशा तीन पैरामीटर्स हमें मेंशन करने पड़ते हैं। पहला, एक तो लॉजिकल टेस्ट वाला, दूसरा वैल्यू एफ ट्रू। अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास होता है तो हम क्या चाहते हैं, एंड अगर लॉजिकल टेस्ट फेल होता है तो फिर हम क्या चाहते हैं, वो आएगा आपका वैल्यू एफ फॉल्स में। लॉजिकल टेस्ट को लिखने के लिए हमको कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है एंड वे ये हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ऑफ कोर्स आप इनसे परिचित हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ये छोटे बच्चों की कहानी है, इसके लिए हम ज्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे। ओके, तो एक दो एग्जांपल देखते हैं एंड उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 जहां पे पप्पू स्टेशनरीज है, सम स्टेशनरी। एंड इनके पास एक कॉलम है आइटम्स कॉलम, जहां पे 3 आइटम्स हैं, पेंसिल, इरेजर एंड नोटबुक। इनका कॉस्ट प्राइस मतलब इन्होंने किस प्राइस पर सामान खरीदा था, सेल प्राइस किस प्राइस पर उसको बेचा है, एंड प्रॉफिट और लॉस। उनको लेट सपोज वो अपने डाटा मेंटेन करना चाह रहे होंगे एंड वो देखना चाह रहे हैं कि उनको किस आइटम पे प्रॉफिट हुआ है एंड किस आइटम पे लॉस हुआ है। तो उसके लिए आपको ऑल द वे ये बात पता है कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो फिर उनको प्रॉफिट होगा। या फिर इसको कहने का एक और तरीका है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 से ज्यादा होता है तो फिर ये प्रॉफिट है, एल्स लॉस है। तो दो तरीकों से आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं। क्या कंडीशन है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे भाई, कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट वरना लॉस। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर हम कहेंगे प्रॉफिट है, एल्स लॉस है। तो यहां पर इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, इक्वल्स टू इफ। एंड जैसे मैंने इफ डाला आप देख सकते हो इफ रिलेटेड और भी जो फंक्शंस और फॉर्मूलाज है वो आ चुके हैं। हम टैब प्रेस करेंगे जो हमारा सुटेबल फंक्शन है उसके पास, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम इफ स्टेटमेंट जो है और इफ जो फॉर्मूला है उसी पर हमारा ब्लू रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसी पर टैब प्रेस करेंगे
एफ लॉजिक लग गया। लॉजिकल टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है कि ये वैल्यू मतलब D6 ज्यादा है किससे भाई, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये रहा ग्रेटर देन। एंड अगर ये ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। अब ये लग गया हमारा कंडीशन। तो हम क्या चाहते हैं, क्या प्रिंट हो, तो हम चाहते हैं प्रॉफिट प्रिंट हो, और प्रॉफिट लिखा है। एल्स क्या लिखा है, एल्स लॉस लिखा है। ऐसे ही है, ब्रैकेट क्लोज करा हमने। दोबारा देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले D6 ग्रेटर देन C6, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने कंडीशन मेंशन करी है। एंड ये कंडीशन क्या कह रही है कि D6 ग्रेटर देन C6। तो अगर ये D6 मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है किसे, कॉस्ट प्राइस से, तो फिर हमको क्या लिखना है, प्रॉफिट। एल्स क्या लिखना है, लॉस। एंड अभी हम लोग इस पे एंटर कर दें, हमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट। ऑफ कोर्स दिख रहा है यार, 40 रुपए का बेचा है पेंसिल एंड 30 का खरीदा था। ऑफ कोर्स, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इनको। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉफिट आ गया। वही इरेजर एंड नोटबुक के लिए अगर हमें पता करना है, तो क्या मुझे सर ये बार बार काम ये करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नहीं, बहुत ईजी है। कैसे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल टैप कर देंगे और ऑटो फिल कर देंगे। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि यहाँ के बाद अगला फॉर्मूला यहाँ लगा, एंड रेफरेंस के लिए ये वाला एंड ये वाला सेल लिया गया। इसी तरीके से अगले के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा एंड रेफरेंस के लिए ये एंड ये सेल लिया गया। क्योंकि फॉर्मूला सेल चेंज हो रहा है एंड साथ में हम ये चाह रहे थे कि कॉस्ट प्राइस वाला सेल एंड सेलिंग प्राइस वाला सेल भी चेंज हो, तो यहाँ रिलेटिव रेफरेंसिंग काम आ गई। एंड दैट्स वाई हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के पीछे भागना नहीं पड़ा। एंड फाइनली हम जो चाह रहे थे वो हो गया। एंड आप नोट कर सकते हैं कि पप्पू स्टेशनरीज को सिर्फ पेंसिल के केस में प्रॉफिट हो रहा है, बाकी इरेजर एंड नोटबुक के केस में दे आर गेटिंग लॉस। तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इन दो सामानों को नहीं मंगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनसाइट्स देखते हैं और इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लेट अस सपोज एक सिनेरियो है सरस्वती ट्यूटोरियल का, एंड जहाँ पे पासिंग मार्क्स है 32। एंड ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी एंड सी। एंड इनके मार्क्स है मैथ्स में 48, 34, 47। साइंस में इनके मार्क्स हैं 31, 34, 23। एंड लेट अस सपोज एक बहुत बड़ा टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे हमको ये चेक करना है कि साइंस में बच्चे कैसे हैं, और हमें मतलब वो अवार्ड जो है वो पास और फेल के आधार पर ही देने गए। एंड साइंस में, ऑफ कोर्स मैथ्स में नहीं, पर्टिकुलर टेस्ट की बात होता है बस। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर बच्चा साइंस में पास है और जो भी पासिंग मार्क्स है उससे ज्यादा नंबर है, तो फिर क्या है, तब तो पास लिखा है वरना फेल लिखा है। कैसे करेंगे हम, तो इक्वल टू इफ कंडीशन लगाया हमने। एंड फिर हमने, क्योंकि इफ पे ही रेक्टेंगुलर ये ब्लू रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, टैब करेंगे। एंड फिर ये पूछा लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, तो हमने कहा कि भाई जो साइंस का मार्क्स है अगर ग्रेटर देन है पासिंग मार्क्स है, एंड पासिंग मार्क्स 32 है यहाँ पे, तो हम 32 नहीं लिखेंगे। हो सकता है कि आगे जाके एक कंडीशन बदल दी जाए, ये 32 यानी जो भी इस सेल में जो भी कंटेंट है उससे अगर ज्यादा है, तो हमें क्या है, हमको पास लिखना है। ऑफ कोर्स जो मार्क्स ऑब्टेन करा है उन्होंने साइंस में, अगर वो नंबर ज्यादा है इस नंबर से, तो फिर हम पास बोलेंगे, एल्स फेल बोलेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं D15 बोले तो ये 31 ग्रेटर है किससे भाई, ये ग्रेटर है पासिंग मार्क्स का जो सेल है, बोले तो ये B13 का जो सेल है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लॉजिकल टेक्स्ट जो यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर मैं इसको चेंज मतलब अप्लाई करके एंड फिर आगे बढ़ता हूँ, तो फिर अगले सेल के लिए बोले तो बी स्टूडेंट के लिए B13 ना लेकर ये क्या लेगा, ये B14 लेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि बार बार B13 ही यूज हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करेंगे। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, F4। अब ये बार बार B13 से ही कंपेयर करेगा, तो किसी के भी मार्क्स को ये B13 से कंपेयर करेगा। अगर उसका मार्क्स, साइंस का मार्क्स B13 से ज्यादा है, तो फिर ये क्या लिखेगा, फिर ये लिखेगा वैल्यू इफ ट्रू में क्या लिख रहा हूं मैं, पास। ऑफ कोर्स अगर हमारी कंडीशन पास होती है तो हमको पास लिखना है, सेटिस्फाई हो दे दो। एल्स क्या लिखना है, एल्स he और शी इज फेल। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर करते हैं। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं 31, स्टूडेंट ए 31 नंबर है, 32 से कम है, फेल है। स्टूडेंट बी की अगर हम बात करें, इसको ऑटो फिल कर दें एंड देख रहे हैं हम, स्टूडेंट बी पास है, 34 मार्क्स हैं इसके, जो कि 32 से ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, पास है। स्टूडेंट सी की बात करें, 23 है, 32 से कम है यार, पासिंग मार्क्स 32 था, इसके 23 है, फेल है।
सर ये आपने 32 अलग से क्यों लिखा, अलग सेल में क्यों लिखा, ये आपको यहाँ समझ आ जाएगा। लेट अस सपोज हम चाह मतलब हमने देखा यार पेपर काफी टफ बन गया था और बच्चे पास ही नहीं हो रहे, 3 में से सिर्फ एक ही बच्चा पास हुआ, 33% पास ही नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने क्या करा, इस नंबर को चेंज करा एंड हमने इसको 30 बना दिया। एंड उसके बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ, आप नोटिस कर सकते हो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। अगर यहाँ पर मैनुअली मैंने 32 लिखा होता तो फिर मुझे हर सेल में जाके 32 मेंशन करना पड़ता, 32 को 30 में कन्वर्ट करना पड़ता। बट अभी मुझे मैनुअल टास्क करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करा एंड सबके लिए कंडीशन चेक हो गया ऑटोमेटिकली ऑन बेसिस ऑफ दिस सेल, बोले तो B13। तो मैंने B13 को एज अ रेफरेंस क्यों लिया था अभी आप समझ पा रहे हैं, और मेकिंग दिस सिनेरियो डायनामिक। एंड अभी आप देख सकते हैं कि पहले जहां पे ए स्टूडेंट फेल माना जा रहा था साइंस में एंड कंडीशन चेंज होने की वजह से अब ये पास माना जा रहा है। अब सी काफी भूथड़ था तो वो पास नहीं हुआ, अभी फेल है वो। ओके, तो आई होप अभी आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना आ रहा होगा। एंड प्लीज अलग अलग सिनेरियोज में इनको आप लगा कर देखो, अप्लाई करो। इफ स्टेटमेंट में तीन ही चीज है, पहला आपको अपना कंडीशन लिखना है, दूसरा अगर कंडीशन पास होता है तो क्या, तो वैल्यू इफ ट्रू लिखना है, एंड तीसरा अगर फेल होता है, अपना कंडीशन अगर फेल होता है तो फिर क्या, वो हमें वैल्यू ऑफ इफ फॉल्स में लिखना है। बस ये तीन चीज का ध्यान रखना है। ओके, एंड साथ में दया दृष्टि बनाए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड साथ में प्रैक्टिस करें। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।